अब हम अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। हमेशा की तरह ये जो हमारी चेन है ये अल्काइल पार्ट है एंड ये जो हमारा जिसे हमने X से जाहिर किया ये हमारा हैलोजन है। अब रिएक्टिविटी का मतलब ये है कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये किसी के साथ रिएक्ट करेगा। बॉन्ड ब्रेक होने से पहले आई एम श्योर हम सबको मालूम है कि, और नहीं मालूम तो याद कर लीजिए कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 है। 2.5 का मतलब कि जो बॉन्डेड पेयर है बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन, इसको अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी है कार्बन की वो 2.5 है। वो जो हैलोजन्स हैं ये हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ फ्लोरीन की बात करता हूँ तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो कि है 4, यानी कि हैलोजन इस केस में फ्लोरीन इस बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा 4 की पावर से एंड कार्बन इसे अपनी तरफ खींचेगा 2.5 की पावर से। ऑब्वियसली ये जो बॉन्डेड पेयर है ये हैलोजन की तरफ ज़्यादा होगा। इस शिफ्टिंग की वजह से क्या होता है कि हमारे हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और चूंकि ये जो बॉन्डेड पेयर है ये कार्बन से दूर चला गया तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो भी चीज़ आएगी हमारे पास अटैक करेगी वो अगर तो न्यूक्लियोफाइल है तो ये इस पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगी। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इन दोनों की अब तक जो हमने डिस्कस किया वो ये है कि RX यानी अल्काइल हैलाइड होते हैं और जो हमारा वो कार्बन एटम है जो हमारे अल्काइल ग्रुप में जिसके साथ हैलोजन अटैच है उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा और जो हैलाइड एटम है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। और रिएक्टिविटी का सिंपली मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। अब ये जो बॉन्ड ब्रेक होना है ये या इसकी जो रिएक्टिविटी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक कि कितनी बॉन्ड एनर्जी चाहिए इसे ब्रेक करने में, दूसरा कि C और X की पोलैरिटी क्या है। अब ऑब्वियसली X जो है हमारे केस में वो कोई भी हैलोजन हो सकता है और मेनली अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में से कोई भी एक हो सकता है और हर केस में जो बॉन्ड पोलैरिटी है वो डिफरेंट होगी। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि CX जो है वो फ्लोरो के केस में ज़्यादा रिएक्टिव होगा या क्लोरो के केस में ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ब्रोमो के केस में ज़्यादा रिएक्टिव होगा या आयोडो के केस में ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये बातें दो चीज़ें गवर्न करती हैं। और वो दो कौन सी चीज़ें हैं? बॉन्ड एनर्जी यानी कितनी एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, एंड बॉन्ड पोलैरिटी कि दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है। तो अगर हम बॉन्ड एनर्जीज की बात करें तो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए 467 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है हमें, तब जाके ये बॉन्ड ब्रेक होता है। इसी तरह जो CH का बॉन्ड है वो 413 है। इसी तरह अगर हम CCl का बॉन्ड देखेंगे वो 346 है। क्लोरीन और कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक करना हो तो 290 और सबसे इजी जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो 228 है। तो मैं अगर आपसे यहाँ पूछूं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा तो आप कहेंगे सर बड़ा इजी है, जिसका बॉन्ड सबसे ज़्यादा आसानी से ब्रेक होगा। जाहिर है जब वो ब्रेक होगा तभी वो किसी से रिएक्ट करेगा। और इन एनर्जीज़ को देखते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन और फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होंगे या कार्बन और आयोडीन वाले कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, आप कहेंगे जो भी इजीली ब्रेक हो रहा है। ऑब्वियसली CI यानी क्लोरीन और आयोडीन का जो बॉन्ड है वो सिर्फ 228 किलो जॉल पर मोल एनर्जी ही देंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग CI बॉन्ड यानी आयोडो कंपाउंड्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होने चाहिए फ्लोरो कंपाउंड्स अल्काइल हैलाइड के मुकाबले में। लेकिन हमने अभी ये कहा कि एक तो बॉन्ड एनर्जी है जिस पे डिपेंड करता है, ठीक है, और उस केस में हमने ये बात कंक्लूड कर ली कि आयोडो कंपाउंड्स हैव द वीकेस्ट बॉन्ड यानी दे आर द मोस्ट रिएक्टिव। और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बना कि RI यानी अल्काइल आयोडाइड विल बी द हाईएस्ट रिएक्टिव
then alkyl bromide, then alkyl chloride, then least reactive will be alkyl fluoride. तो ये बात हमने यहां से कंक्लूड की इस टेबल के अकॉर्डिंग कि आयोडो कंपाउंड विल बी मोस्ट रिएक्टिव, फ्लोरो कंपाउंड विल बी लीस्ट रिएक्टिव. अब चलते हैं दूसरी बात पे. अभी हमने शुरू में देखा था कि दोनों बॉन्ड्स के दरमियान में जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा उतना जो बॉन्डेड पेयर है कार्बन से दूर चला जाएगा और हैलोजन के करीब आ जाएगा. अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्रॉ करूं यहां पर, फ्लोरीन की है 4.0, क्लोरीन की 3.0, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5, हाइड्रोजन की 2.1 एंड कार्बन की 2.5. तो यहां से देख के हमें पता लग रहा है कि हाईएस्ट जो बॉन्ड पोलैरिटी होगी, यानी बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा कार्बन से, वो फ्लोरीन के केस में होगा. तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन व्हाट, कार्बन एंड फ्लोरीन एटम्स इन अल्काइल फ्लोराइड. तो ये बात तो हमें कह रही है जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होगी, जितनी ज़्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होगी उतनी ही ज़्यादा आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इजीली अटैक कर देगा इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से. और कंक्लूड हम ये कर सकते हैं इस प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग कि अल्काइल आयोडाइड्स जो हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होंगे, क्योंकि कार्बन की 2.5 है, आयोडीन की 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. तो जो बॉन्डेड पेयर है वो कार्बन और आयोडीन के एग्जैक्टली बीच में होगा. तो यहां से दो चीजें हो गई, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. बॉन्ड पोलैरिटी के हिसाब से देखेंगे तो आयोडो कंपाउंड जो हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होने चाहिए. बॉन्ड एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आयोडो कंपाउंड शुड बी मोस्ट रिएक्टिव. तो इन रियलिटी अगर हम जो रिएक्शंस करते हैं और उससे जो हम ऑब्जर्व करते हैं, बॉन्ड एनर्जी इज मोर सिग्निफिकेंट और मोर डोमिनेंट इन डिसाइडिंग कि कौन सा ट्रेंड दूसरे ट्रेंड को ओवरकम करेगा. यानी आयोडीन यानी आयोडाइड कंपाउंड जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, फिर उससे कम ब्रोमाइड, फिर उससे कम क्लोराइड, फिर सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो हैं वो फ्लोराइड होंगे. और उसकी रीज़न ये है कि जो CF बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ने के लिए हमें 467 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देनी है, जिसकी वजह से हम उसको इजीली ब्रेक नहीं कर पाते और वो लीस्ट रिएक्टिव है. अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम. हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए.